दोस्तों बहनों, जितने भी मेरे सहायक हैं या जो नहीं हुए, जो आगे हो सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है भाई, बीजेपी एक पार्टी है या लॉन्ड्री है या वॉशिंग मशीन है। क्योंकि भैया ये पाप भी धोती है, कर्म भी धोती है, करप्शन के केसेस भी धोती है, पता नहीं क्या क्या धोती है ये। और क्या क्या धोती आ रही है धोने से याद मेरे को पहली फुर्सत में जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, दिव्येंदु अधिकारी जो हैं हमारे, जो बंगाल के न्यूली सीएम बने हैं, उनकी मैं बात करना चाहूँगा। ऑलमोस्ट अ करप्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम टीएमसी, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया, चुनाव रैली में खड़ा किया, अब सीएम बना दिया गया है उनको। और बहुत बड़ी बात नहीं, उस समय मुझे 2014 में जब मोदी जी की लहर चल रही थी, जब वो आ गए थे, सत्ता में आने को थे, बम बजाने को थे, उस समय उनकी बात चल रही थी, तो चीज़ें थी कि उनकी एक वीडियो, एक रिकॉर्डिंग थी जो उन्होंने स्पीच दी थी कहीं रैली में। तो मैं पेश करूंगा, ये आप देखिए, फिर जज कीजिएगा। अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए। तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा। तो कहते हैं कि आपने देखा है ना, अब इसके बाद आप जज कीजिए भाई, ये क्या था। मतलब आप किसी पार्टी के टीएमसी के कार्यकर्ता को, जो वहाँ का फलाना कोई रहा पार्टी कार्यकर्ता, एमएलए या कोई सीट का हकदार रहा होगा टीएमसी का, उसकी आपकी जिंदा उसकी ब्राइब लेते हुए वीडियो वायरल है यूट्यूब पे, आप कभी भी सर्च करेंगे वो निकल के आ जाएंगी। प्लस जो मोदी जी की तारीफ है, मैं आपको मैंने दिखाई दी है। दूसरे नंबर पे भैया मैं आता हूँ हेमंता बिस्वा शर्मा पे, आसाम के भाई मामा जी, मामा स्पेशल मामा है। भगवान कसम, मेरा मामा ऐसा होता तो मैं उसे कंस का नाम देता, लिटरली कंस का नाम देता। मामा ऐसे होते हैं, बड़े दिल बदलू मामा है। मामा ने 1990 में कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन की थी। कुल मिला के लगभग 22 साल उन्होंने पार्टी में टाइम दिया। अगस्त लगभग 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। जब मोदी लहर देखी, उन्होंने देखा कि भैया तो माहौल बदल रहा है, कांग्रेस को छोड़ो फालतू के। उनको फिर एलिगेशंस भी दिए कि जिस थाली में वो लोग कुत्ते को खा बिस्किट देते थे, उसमें हमें खिलाते थे, ये कराते। तो 22 साल से आप कुत्ते के बिस्किट खाने का इंतजार क्यों कर रहे थे? मेरा सवाल आपसे है, 22 साल आपने कुत्ते के बिस्किट खाने का इंतजार किया? ये भी वीडियो उनका है, वीडियो वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे कि वो स्पीच दे रहे हैं मीडिया को। बोलते हैं कि भाई जिस थाली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी कुत्तों को बिस्किट सर्व करती थी, वहाँ हमारे लिए करती थी। तो 22 साल आपको बिस्किट खाने के बाद 23 साल में 2015 में मोदी लहर में आपकी क्या दिमाग की आत्मा जागी कि भाई ये कुत्ते के बिस्किट नहीं खाने चाहिए या मेरे को नए बिस्किट खाने चाहिए? ये मेरा एक सवाल है, ये भी चीज़ें हैं। और आसाम से याद आता है कि भाई वो नॉर्थ, और उसका भी वो होता है कि भाई हमारे सुधांशु जी हैं अपने प्रवक्ता बीजेपी के। उन्होंने कुछ वो गाय और बीफ को बोला था कि भाई जो कहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट की गाय हम खा सकते हैं कि ये वाली नहीं खा सकते हैं। दिमागी अपंगता देखिए आप। अगर आप गाय को माता मान रहे हैं बीजेपी वालों या फलानी पार्टी वालों, तो पूरा मानो। आपके कार्यकर्ता बोलते हैं कि वहाँ वाली खा सकते हैं गाय, वहाँ वाली मान्य नहीं है इंडिया में। और ये जो नॉर्थ में, हम यहाँ जो यूपी बिहार का एरिया आता है, यहाँ पे भाई इसका गलत है खाना। ये सब जो है काट कटाव गलत है, बीफ एक्सपोर्ट गलत है। तो भैया डिसाइड कर लो कि वहाँ के हिसाब से बोलना है, यहाँ के हिसाब से बोलना है। तो गाय माता इंडिया की है या किसी प्रवृत्ति की भाई एक एरिया की है, या नॉर्थ की अलग होती है गाय माता? माता माता होती है भाई। मेरी माँ एक ही है भाई, आप लोग की पता नहीं कितनी माता हैं, कि नॉर्थ की अलग है, नॉर्थ ईस्ट की अलग है, कि ये वाली ऐसा, ये वाली वैसा। तो मेरे भाइयों, दोगलेपन की भी हद होती है, इनकी बदतमीजियों से मैं हार चुका हूँ। मैं आपको खाली पॉइंट्स बताने बैठा था। मैं हेमंता बिस्वा शर्मा बता। तीसरा मैं आता हूँ भैया, न्यूली अपॉइंटेड, थोड़ा टाइम हो गया, रेखा गुप्ता जी को, दिल्ली की न्यू सीएम।
केजरीवाल जी को हटा के दिल्ली की जनता ने रेखा गुप्ता जी को अपॉइंट किया है, जिनको ये नहीं पता कि AQI का इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं, इतनी सिविक सेंस, बेसिक नॉलेज नहीं हमारे सीएम को, ऐसे को आपने बिठा के खड़ा कर दिया है। मैं लिटरली बोलता हूं, अगर आप एक पार्टी जिता रहे हो ना, एक चिन्ह चुनाव देख के आप जिता रहे हो मोदी जी के चेहरे पे या किसी चेहरे पे, तो भैया ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी को अपने हिसाब से खड़ा करना है, जिसको ये मैनिपुलेट कर सके, अपने हिसाब से चला सके। दिमाग वाला आदमी अपने हिसाब से नहीं बैठाते, दिमाग इनका अपना ही चलना है पीछे से। तो भैया पार्टी ऐसी चुने जहां पे, मैं कहता हूँ केजरीवाल साहब थे, किंतु परंतु चीज़ें खराब। मैं किसी की पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, जस्ट अ पॉइंट, मैं एक कंपैरिजन में आपको बोलता हूँ कि इस तौर पे अगर उनको देखते तो उन्होंने बहुत काम कर दिए थे, काफ़ी अच्छा कर दिया, CCTV लगवाए, काफ़ी पॉलिसीज निकलवाई, सब चीज़ें निकलवाई। उसमें ये हुआ था कि भैया काफ़ी आम आदमी पार्टी के नेताओं को भाई एलिगेशंस दे के ईडी वीडी का ये वो कर आके, कईयों को, हमारे सिसोदिया साहब को, बाकी और नेताओं को, केजरीवाल साहब को, बाकी जितने भी थे सबको जेल भेजा गया, कईयों महीने जेल भेजा गया। उसके बाद जब ये बिल पे आया तो वो जस्टिफिकेशन नहीं था, कि वो क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि भाई कि हाँ ये इनकी गलती थी, जिस जिस केसेस में इनको लाया गया है यहाँ गलत है, वो भी क्लैरिफाई नहीं कर पाए ये लोग। और एक चीज खास ध्यान रखने वाली है, कुछ नेता आम आदमी पार्टी के, मेनली मुझे जिसका नाम याद है वो राघव चड्ढा है, बाकी मुझे रैंडमली याद नहीं है, मैं चाहिए कल को संक्षेप में बता दूंगा। कुछ नेताओं ने, 8-9 नेताओं ने, जिनों पे बात नहीं आई पहले भी, जो जेल नहीं जा पाए, जिन पे कोई केस नहीं बना, ये लोग आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अंत में यही कहूंगा कि भाई पार्टी है या लॉन्ड्री है या वॉशिंग मशीन है, कि भाई धो के एक नेता नया धो धा के पोछ पाछ के क्लियरली आपके आगे पेश किया जाता है। उत्तरी मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पे टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पे टैक्स, सरकार जनता से वसूल रही। इस वीडियो में आपने देखा कि भाई जितने टैक्सेस बीजेपी गवर्नमेंट ने मारे हैं, राघव चड्ढा इज अ CA, उसको सारी नॉलेज है, उसने पहले सारे पहलू बताना वो जानता था। अब नीट का पेपर लीक हो गया है, या फलाना पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, या फलाने क्राइसिस होने वाले देश में, इनको चुप कराना सिखा दिया गया है, क्योंकि भाई जिस पार्टी में धुल धुला के नए हो गए हैं, भाषा वहाँ की ही बोलते हैं। कुल मिला के जनता से, आवाम से मेरा एक ही एंड ऑफ डे कहना है कि भाई बाप दादाओं ने फलाने बीजेपी को वोट दिया था, कांग्रेस को वोट दिया था, कोई कहते हैं हमारे तो भाई अपना सपा को देते आए हैं, हमारे बसपा को देते आए हैं। जेनजी किड्स, बच्चे आज के, या आज के दिमागदार पीढ़ी से मैं इतना कहूँगा कि आप अपनी क्षेत्र के हिसाब से चुने, चेहरा देख के मत चुने। चेहरा हमने मोदी जी का चुना था दिल्ली में आज मजाक हो गई है, हो गई यमुना साफ, हो गई चीज़ें हमारी ठीक, सब तमाशे देखने क्या हो रहा है। ये एग्जाम्पल था, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि चीज़ें इतनी अच्छी रखें आप अपने हिसाब से, जिस क्षेत्र में आप हैं, चाहे वो पार्षद हो गया, सभासद हो गया, विधायक हो गया, सांसद हो गए, या ऊपर के और भी हो गए MLA, ये सब चीज़ें, वो चुना जा रहा है तो देख के चुने, क्या वो आपका विकास कर पाएंगे। किसी भी पार्टी से है, पार्टी देख के डिसीजन नहीं लीजिए, आदमी देख के डिसीजन लें। जहाँ गलत आपको लग रहा है उसका विरोध करें, और सही चीज़ों में अपना सहयोग दें, अपना दान दें। मेरा इतना ही कहना है, बाकी मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, या मैं फलाना कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरे पास इतनी स्क्रिप्ट है, या मैंने पूरी विजुअल्स लेके खड़ा हो जाना है, या मैं किसी पार्टी का बैकअप सपोर्ट लेके घूमूँ। मैं एज एन इंडिविजुअल चल रहा हूँ, जो महसूस करता हूँ चीज़ों को आपके आगे पेश करता हूँ। तो ये सब सुने, ध्यान रखें, और आगे अपने डिसीजन अपने हिसाब से लें,
और अच्छे लें। बस यही मैं चाहता हूँ, देश हित में जारी।